इस लेक्चर में हम सीखेंगे जेई मेन के पीवाई को सॉल्व करना जो आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो मान लो हमको कोई ठीक है ना। तो हम देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। ln k2 अपान k1 इज इक्वल टू EA अपान R और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। क्लियर। यहाँ ln क्या है, नेचुरल लॉग है, इसका बेस क्या होता है, E होता है। ठीक है ना। k2 क्या है, रेट कांस्टेंट, और K1 भी रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R क्या है, गैस कांस्टेंट। और T1 T2 क्या है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। क्लियर। और इसको हम केल्विन में ही रखेंगे टेम्परेचर को। अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। ठीक है। तो हम एल को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। क्लियर। तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। मान लो हमको एक क्वेश्चन गिवन है, द रेट ऑफ रिएक्शन ए डबल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, 300, और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, T2 कितना होगा, 310। और रेट क्या होता है, डबल हो जाता है रेट। तो K2 अपन K1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम। K2 अपन K1 कितना होगा, 2 टाइम होगा। क्लियर। ठीक है। तो ये होगा रिएक्शन बी, रिएक्शन ए, सॉरी रिएक्शन ए हो गया। अब देखना सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ बी रिएक्शन बी शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 300। तो कहता क्या है, हमको बताना क्या है, T2 माइनस T1 कितना होगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और T1 हमको गिवन है 300 केल्विन। क्लियर। तो अगर T2 हमको मिल जाएगा तो T1 क्या करेंगे हम, T2 अगर हमको तो हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, T2 माइनस T1। क्लियर। और T1 हमको गिवन है। सो दैट द रेट डबल। तो क्या कहता है, रेट क्या हो जाएगा, डबल। तो K2 अपन K1 कितना हो जाता है, 2 टाइम। और एक्टिवेशन एनर्जी जो बी की होगी वो ट्विस्ट होगी। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बी इज ट्विस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कितने हैं, 2 टाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, बी का 2 टाइम होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए के। ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बी इज 2 टाइम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए। क्लियर। ठीक है। अब हम यूज करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या था, ln K2 अपान K1 इन ब्रैकेट E अपान R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। करेक्ट। तो यूज करते हैं इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन फर्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, रिएक्शन ए। फर्स्ट रिएक्शन मतलब रिएक्शन ए। तो रिएक्शन ए जो डेटा गिवन हम आर्हेनियस इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ln2 K1 K2 अपन K1 कितना है, 2। तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पर। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन ए डिवाइडेड बाय आर, ऐसा के फार्मूले में गिवन है। हम इसकी आर की वैल्यू नहीं रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और T2 कितना था, 310, और T1 कितना था, 300। इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ये केल्विन यूनिट होगा इसका टेम्परेचर का। ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्शन बी के लिए। रिएक्शन बी के लिए क्या है, T1 300 केल्विन गिवन है, और K2 अपन K1 कितना, 2 टाइम है। ठीक। तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर, K2 अपन K1 कितना है, 2 टाइम हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन बी, आर क्या, गैस कांस्टेंट। और T2 माइनस T1 कितना, 300। ठीक है ना। तो मैंने रख दिया। तुम चाहो तो यहाँ T2 माइनस T1 भी रख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लाना क्या है, T2 माइनस T1 लाना है। करेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया। क्लियर। देखो यहाँ पर ये जो ln2 और ln2 क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल कर देंगे। ठीक है ना। तो हमने रखा E एक्टिवेशन एनर्जी फॉर A डिवाइड बाय R। और ये कितना है, यहाँ देखना, ये 310 माइनस 300 तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है ना। तो 10 यहाँ पर, और R कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो कितना बचेगा, 5। क्लियर। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ये 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा यहाँ पर, 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 310 यहाँ बचेगा, राइट। और यहाँ क्या, T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू T2, जैसा कि यहाँ पर गिवन है। देखो ये 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो 60 बचेगा यहाँ पर। क्लियर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 1 अपान ये हो जाएगा 60 इंटू 310 इक्वल टू T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 T2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है ना। 300 T2, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 310 इंटू T2,
-300 इंटू 60 इंटू 310 हो जाएगा। तो T2 के लिए हमने सॉल्व कर लिया है। T2 आया हमारे, जो हमको मिला है, कितना मिला है 300। T2 हमको जो मिला है तो 304.9। हमको बताना क्या है T2 माइनस T1, बताना क्या है T2 माइनस T1 बताना है। क्लियर? तो ये हमको बता, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर T2 कितना है 304.9। क्लियर? 304.9 माइनस T1 कितना था 300 केल्विन था। तो कितना बचा यहाँ पर 4.9 केल्विन। ठीक है ना, 4.9 अप्रोक्सीमेटली आ गया आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये 4.9 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम। क्लियर? तो हमको क्या बताना है K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू कितना होगा 4 टाइम होगा, यही बताना था। व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 टू 310, मतलब T1 कितना होगा 300 होगा केल्विन, करेक्ट, और T2 कितना होगा 310 केल्विन। ठीक, इनिशियल टेम्परेचर 300 और फाइनल टेम्परेचर 310। क्लियर? पर डिमांड क्या क्वेश्चन का, देखना क्या लिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमको बताना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, और हमको आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू इस इक्वेशन में गिवन है, कितना है 8.314। क्लियर? ये यहाँ पर 8.314 मोल इनवर्स जूल होना चाहिए अल्टीमेटली, यहाँ पर जूल, जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल यहाँ मिसिंग है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आरएनएस इक्वेशन का यूज करते हैं। आरएनएस इक्वेशन क्या था हम सॉल्व करते हैं, देखना यहाँ पर ln K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 था, राइट। इस इक्वेशन में हम सभी जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमको गिवन है ln 4 गिवन है। ठीक, K2 अपन K1 कितना है देखा यहाँ पर, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम, 4 टाइम हो गया, हमने 4 यहाँ पर रख दिया। और फिर हम और वैल्यू रखते हैं, EA को हमको बताना है तो हम एज सच EA को रख देंगे, R की वैल्यू गिवन है 8.3। ये जो आंसर आएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जूल में आएगा। ठीक, बाद में हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर जो है किलो जूल में है। क्या करेंगे मैं बताता हूँ अभी। T2 कितना है 310, T2 कितना है 310 गिवन है। ठीक है, हाँ तो मैं इसको लिखता हूँ 310, 310 माइनस 300, क्लियर, डिवाइडेड बाई 310 इंटू 300। क्लियर? ये होगा T1 T2 लिख दो, चाहे T2 T1 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सेम होगा। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ln4 को हम लिख सकते हैं ln2 रेज़्ड पावर 2, ये हो जाएगा EA डिवाइडेड बाई 8.314 लिख देता हूँ। ठीक, 314 था, 314 लिखेंगे, 314 के बचेगा यहाँ 310 माइनस 300 बचेगा कितना यहाँ पर 10। क्लियर? ये हो जाएगा 310 इंटू 300। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखना मैं क्या ये 2 जो पावर होगा आगे आ जाएगा। ठीक है ना, लॉग के, ये हम लोगों ने बेसिक मैथ में सीखा है, जो लॉग फॉर्म में होता है। ठीक है ना, अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लेना अबाउट द लॉग, हाउ टू सॉल्व लॉग प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2ln इन 2। क्लियर? ये हो जाएगा अपना EA डिवाइडेड बाई 8.314, और ये देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/31 इंटू 300। क्लियर? इसको देखो यहाँ पर हमको ln2 की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है 6.693। तो ln2 की वैल्यू हम लोग दे देते 0.693। तो मैं यहाँ रखता हूँ वैल्यू ln की, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.693 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 31। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई 300।
ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन। ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा 300। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को जितना गिवन है। ठीक है, ये जो जेई मेन का होता है इसमें कंप्यूटर पे कैलकुलेटर गिवन होता है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेडक की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.693 मल्टीप्लाइड बाई है 8.314 फिर मल्टीप्लाइड बाई 31 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 300। तो ये कुछ आंसर जो आ गया है, तो ये आंसर है 107.165 इंटू 79। ठीक है ना, ये किसमें होगा, जूल में आंसर होगा। ठीक है ना, देखना इसमें क्या क्या गिवन है। हाँ, जूल मोल इनवर्स में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां मोल इनवर्स गिवन था। जूल में आंसर आएगा, जूल मोल इनवर्स में आएगा। हमको कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो क्या करेंगे, 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 107.165.79 डिवाइडेड बाई ये 1 लिखा हुआ, ठीक है ना, ये 1 है, डिवाइड बाई 1000। क्लियर, ये हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 107.16। क्लियर, किलो जूल, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखता हूँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 107। देखते हैं हम यहाँ पर 107। हाँ, तो ये 107 कितना, ऑप्शन सी आ रहा है करेक्ट। 107.2 है यहाँ पर, हम लोगों का कितना आया है, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या है, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 107 पॉइंट ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा 6 है तो इसको 2 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, किलो जूल मोल। और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, यही ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहीं पर हम क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।